हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आप देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कब कब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होता है, कितने कंडीशन बनते हैं, इसका मतलब क्या होता है। आप देखिए, जब भी हम ए और बी पार्टनर्स हैं, यानी कि ये 1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन्होंने सोचा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अब कर दिया जाए 2:1। ये आपस में एग्री हो गए कि हमें फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये करना है। तो इस कंडीशन में इसी को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए कितने कंडीशन होते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होता है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होगा तो उनका जो पार्टनरशिप डीड होता है वो ख़त्म हो जाता है, नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। तो द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंज इन द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हाउ मेनी कंडीशंस व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज, कितने कंडीशन होते हैं जब एक पार्टनर्स के सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। पहला कंडीशन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, यानी कि सबसे पहला भी हो सकता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि ये जो पार्टनर्स हैं ए बी, ये अगर इक्वली पार्टनर्स हैं, इन्होंने अपने आप आपसी एग्रीमेंट किया, आपस में समझौता किया कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आगे चल के 2:1 में करेंगे। तो ये पिछला जो एग्रीमेंट होता है ख़त्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अगला कंडीशन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स फर्म में आता है, नया पार्टनर्स आता है, तो उस समय पुराने पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है और नए पार्टनर्स का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो उस समय जो भी होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। जैसे ए और बी ये पार्टनर्स हैं 2:1। सी जो है ये न्यू पार्टनर्स है, ये फर्म में एडमिशन ले रहा है और इसको जो है इनका अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का 2:1 हो गया। यानी कि अब जो है ये एडमिशन होने पर किसी नए पार्टनर्स को फर्म में आने पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ता है। पहला कंडीशन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, इस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। अगला कंडीशन क्या बनता है कि रिटायरमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी कि आप मानते हैं ए बी सी ये पार्टनर्स हैं इक्वली। इसका मतलब होता है 1/3 रेशियो 1/3। अब इसमें से अगर सी रिटायर होता है तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो बनेगा ए और बी का 1:1, इसका मतलब 1/2। तो किसी पार्टनर्स के रिटायर होने पर भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। अगला कंडीशन है डेड ऑफ ए पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाती है, तो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, मैं आपको एक एक बता रहा हूँ। डेड ऑफ ए पार्टनर्स, इस कंडीशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। अगला है एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म।
पार्टनरशिप फर्म। आप जानते हैं एमलगमेशन का मतलब होता है कि जब जो दो फर्म एक साथ मिल जाए, यानी कि दो फर्म है वो एक फर्म बन रही हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एमलगमेशन। जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी को परचेज कर लेती है, अपने में मिला लेती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एमलगमेशन। उस कंडीशन में भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो ये होता है, ये कंडीशन आपको याद करना है कि कब कब किस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो मैंने आपको बताया, आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, अगर किसी नए पार्टनर्स का फर्म में एडमिशन हो रहा है तो पुराने पार्टनर्स का जो भी पार्टनरशिप डीड होता है वो ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, और नया फिर पार्टनरशिप बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड होता है। उस कंडीशन में भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स या एमलगमेशन ऑफ द टू पार्टनरशिप फर्म, इस कंडीशन में फर्म का यानी कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो किस पार्टनर्स को गेन होता है और किस पार्टनर्स को लॉस होता है, यानी कि कौन पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सैक्रिफाई करता है या किस पार्टनर्स को गेनिंग होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस कंडीशन में क्या करना है। हम आपको बताएंगे, दो वर्ड्स आपको याद करना है। एक हम बोलते हैं यसार, यसार का मतलब होता है सैक्रिफाइंग रेशियो, सैक्रिफाइंग रेशियो, और दूसरा होता है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। इस कंडीशन में कौन सा पार्टनर्स सैक्रिफाई कर रहा, यानी कि जो उसको पहले प्रॉफिट था उस प्रॉफिट से अब उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि कम प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब कुछ अपने प्रॉफिट का वो सैक्रिफाई कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है, जो ओल्ड होता है उसको पहले से जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम ओल्ड रेशियो बोलते हैं। अब उस ओल्ड रेशियो से जब नया एग्रीमेंट होता है तो उसको कुछ प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा मिलता है उसी को हम लोग गेनिंग रेशियो बोलते हैं, और जो लॉस होता है उसको उसी को सैक्रिफाइंग रेशियो करते हैं। अब देखिए, इसका फार्मूला है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा बुक से पढ़िए। तो देखिए, आपको फार्मूला है कि जैसे मैंने बताया ए और बी ये पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। अब इन्होंने क्या किया कि सी है एक नया पार्टनर्स, सी एक न्यू पार्टनर्स है, नया पार्टनर्स है, जो कि फर्म में एडमिशन ले रहा है 1/4 के लिए, 1/4 यानी कि 1/4 के लिए इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4, इसी को बोलेंगे 1/4 दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, ये और भी कितना सैक्रिफाई कर रहे हैं या कितना गेनिंग कर रहे हैं। अब इनका रेशियो बनाना हमको, 1/4 को हम अब ये देखेंगे निकालना। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो क्या बन रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनता है। अगर कोई पार्टनर्स नया आ रहा है, ठीक है, या आपको इस तरह से हम कहेंगे कि इनका कौन पार्टनर्स गेन कर रहा है, कौन पार्टनर्स क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इनका रेशियो बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं रिमेनिंग रेशियो, रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर हम टोटल मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 होता है, 1 - 1/4 कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग आ जाएगा, यानी कि नए पार्टनर्स को कितना दिया रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 होता है, -1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये आपका रिमेनिंग रेशियो निकल के आएगा 3/4। 3/4 आ गया, तो अब इसको ए और बी में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, इनको 2:1 में, तो उनको अब जितना प्रॉफिट मिलेगा
तो उतना हिस्सा होगा। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, पहला फार्मूला बनता है, इस कंडीशन में एक फार्मूला भी बनता है कि न्यू रेशियो क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स का। न्यू रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो, इनटू रिमेनिंग रेशियो। क्लियर। अब ए का न्यू रेशियो कितना होगा, ए का ओल्ड रेशियो है 2/3 इंटू रिमेनिंग रेशियो जो है 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/12। बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1/3 इंटू 3 रिमेनिंग वही है, तो आपका 3/12 हो जाएगा। और सी का कितना दिया है 1/4 दिया है, इसके बराबर करने के लिए इंटू 3 हम लोग 3 कर देते हैं, यानी कि इसको भी आप लिख सकते हैं 3/12। ठीक है। अब इनका रेशियो ए बी सी का क्या बन गया, ए बी सी का रेशियो बन गया 6:3:3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:1:1। अब देखिए एस आर का मतलब होता है सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू होता है, सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका होता है ये सैक्रिफाइंग रेशियो का फार्मूला। गेनिंग का क्या फार्मूला है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, अब एसआर निकालेंगे। देखिए कौन सैक्रिफाई कर रहा है, कौन नहीं गेनिंग कर रहा है। तो एसआर का मैं बता रहा हूँ कि एसआर ऑफ ए, क्या ए सैक्रिफाइंग कर रहा है। देखिए ओल्ड रेशियो उसका कितना है 2/3 माइनस न्यू रेशियो इसका कितना बना 2/4, यानी कि 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2/4 1/4 1/4। तो इसको माइनस करिए, तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए आप ऐसे मल्टीपल करिए, त्रियक गुणा जिसको कहते हैं, और चाहे जैसे लासा मासा आपको आता वैसा लीजिए। अब देखिए 8 - 6 इज इक्वल टू 2/12। ये आपका एसआर निकला, यानी कि 2/12 जो है ये सैक्रिफाई कर रहा है, यानी कि उसको जो 2/3 पहले मिलता था उससे अब उसको कम मिल रहा है हिस्सा। और उसको छोटा नहीं कर सकते, काट के कर सकते हैं। अब बी का निकाल लो, बी क्या सैक्रिफाई कर रहा है। देखिए बी का कितना है, बी का है, अब बी का हम एसआर रेशियो निकालेंगे 1/3 1/3 - 1/4, यानी कि इसका 1/3 ये ओल्ड रेशियो है माइनस 1/4 न्यू रेशियो है। तो हम इसका देखिए 12 4 - 3 कर देंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/12, यानी कि एसआर ऑफ ए एंड बी का कितना निकला 2:1, यानी कि दोनों पार्टनर्स सैक्रिफाई कर रहे हैं, कोई भी दोनों पार्टनर्स, इसमें गेनिंग कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है या एसआर निकालना है। हाँ समझो, इस चीज़ को समझो, अगर ये निगेटिव आता है, अगर आपने एसआर का फार्मूला लगाया ये निगेटिव आता है तो ये गेनिंग कहलाएगा, पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइंग कहलाएगा। इसी तरह जब हम गेनिंग का फार्मूला अपनाएंगे तो उस समय जो भी निगेटिव में आता है उसको हम सैक्रिफाई करते हैं। अब आपको हम बुक से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम आपको बताने चले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले इलस्ट्रेशन